राजमाल देखकर समझ गई, अपने पति को रोका, बोले नाथ काहे हो क्यों? अरे अरे थे ऐसा उत्साह में गया और ऐसा मुंडो लटकर आया हो, काई बात होगी? राजा अजमल जी बोला कोई बात को नहीं रानी। ए रानी, अरे बोले 17 दिन से भूखा प्यासा हो जी, अरे ताकि तबीयत खराब होगी होसी, अरे कि चीम लो। बोले नहीं रानी कोई बात को नहीं। अरे कि खा लो जी। अरे काई बात होगी, काई बात हुई आपकी किसाना सु? और इतना कहना हुआ रानी मेणा देखा, राजा अजमल जी फूट फूट कर रो पड़िया। ए रानी काई भोजन ग्रहण करूं रानी? ए रानी काई जीमू रानी? ए रानी काई किसाना की बात बतलाऊं? ए रानी आपनो जीवन बेकार हो गयो है। ए रानी आप द्वारिकानाथ कितनी भक्ति करी, द्वारिकानाथ कितनी सेवा करी, कोई पूजा आपने काम को नहीं आई रानी। ए रानी मैं तने काई बतलाऊं? आज आपना गांव का किसान आपनो शगुन को नहीं मनावे। आज मारा मुंडा पर मननी संतान बोल दिया, तना बांझ बोल दिया। बोल बोल रानी मैं खाई करूं? ए रानी। राजा अजमल जी फूट फूट कर रो पड़े। और रानी मीणा दे, एक पतिव्रता नारी सब बर्दाश्त कर सकती है, अपने पति के आंख में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकती। पति कैसा भी हो, पति परमेश्वर समान होता है। और जब राजा अजमल जी फूट फूट कर रोने पड़े, उसी पल उसी क्षण रानी मीणा दे ने अपने पति को संभालने का प्रयास किया, हाथ थाम कर कहा हेलो नाथ, आपका आंख में आंसू? अरे नाथ आप हमारा संसार हो, और अगर आपके आंख से आंसू गिरने लगे तो और मेरे दिल पर पहाड़ गिरते। नाथ अपने आप को संभालिए। क्यों आपने भगवान ने कोस रिया थे? क्यों आपकी भक्ति ने कोस रिया थे? अरे हमारी बात तो सुनो जी, अरे रोणू बंद करो जी। और रानी मीणा दे ने अपने पति को समझाया, नाथ हो नाथ मेरे विश्वास रखो जी, भगवान लाज बचाएंगे, एक दिन हमरे बाग बगीचे गीत खुशी के जरूर गाएंगे नाथ। अरे जब भी मुंडो खुलिया अपनी प्रजा के लिए मांगे ने खुलिया, अनशन भी करिया तो अपना किसाना के लिए करिया, खुद के लिए की मांगिया हो? अरे रोता रोता भूंडा लाग रिया होते, देखो क्या रो रिया होते, क्या बिलख रिया होते। अरे यो तो मौको है, भगवान आपना मौको दिया। अरे जार मांग लो, जार मांगो अपना भगवान सु। आज तक अपने लिए कोई नहीं मांगया, आज मांग कर देखो। रानी की बात, एक पत्नी जब अपने पति को संभालने की कोशिश करती है ना, उससे बड़ा धैर्य, उससे बड़ा पावर, उससे बड़ी शक्ति कहीं नहीं मिलती। पत्नी पतिव्रता नारी, एक मर्द जीवन में हर पल टूटता है, कभी ना कभी तो जरूर टूटता है, चाहे वो कोई भी हो। तब उसकी पत्नी उसका हाथ थाम के कहती है हेलो डियर डोंट वरी। 4 चीजों की पहचान इमरजेंसी में होती है। तुलसीदास जी ने कहा है, ध्यान दो आप, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत्काल परखिए चारी। ये 4 चीजों की पहचान इमरजेंसी में होती है, ध्यान दो। धीरज यानी आपका धैर्य, धीरज यानी आपका पेशेंस। जिसके पास धैर्य नहीं है, जिसके पास पेशेंस नहीं है, वो जीवन में कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। धीरज धर्म, मैं कितनी बार देखा, अपने धर्म को कभी भी लांछन मत लगाओ, चाहे आप जो मांगे वो मिले या ना मिले। धर्म आपकी पहचान है। मैं कितनी बार देखा लुगाया ज्यादा धार्मिक रेव, घर में चिराग अगरबत्ती करनू, लुगाया को काम थोड़ो सो सासू सु 19-20 हो जावे, भगवान की आरती करे, भगवान ने कोसा बोले भगवान काय को भगवान रे तू झट, थारी इतनी पूजा करी, इतनी अर्चना कर रही हूं, हमारी सासू कंट्रोल में ही को नहीं आओ मारो बोले। नहीं मजाक की बात है, हाँ नहीं अटा तो सगली संस्कारी बहना हमारी है, एक जनरल बात बोल रही हूं जी। धीरज धर्म मित्र, मित्र फ्रेंड, दोस्त दोस्त ना रहा। नहीं दोस्ती तक की बात है, आगे गाने की जरूरत नहीं है भाई साहब। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, ये जो सब्जेक्ट है नारी, अर्धांगिनी, सहचरी, ये प्रकृति ने हम मर्दों के साथ मजाक किया है, हमको ऊपर से बड़ा कठोर बनाया, हम अंदर से उतने डरपोक हैं। और ये नारी शक्ति
जो ऊपर से इतनी कोमल दिखती है, वक्त आने पर वो दुर्गा बन जाती है, काली बन जाती है, लक्ष्मी बन जाती है, सरस्वती बन जाती है। नारी शक्ति बड़ी महान है। और जब जब पति टूटता है तब तब उसकी पत्नी हाथ थाम कर यही बातों को कहती है। ध्यान से ग्रहण करे, चाहे वो मेरे सामने बैठी हुई अब्बा हाउसफुल ये बहनें हो, चाहे वो पीछे दूर दूर तक बैठे हुए जेंट्स मेरे भाई लोग हो, बड़े बुजुर्ग हो, ये लाइन हर इंसान के ऊपर से गुजरती हुई जम्मे का ये क्षण, जम्मे का ये पल आपको धैर्य अपनाना सिखाएगा। जम्मे का ये सिचुएशन आप में प्रभु भक्ति का आलिंगन करना सिखाएगा। एक पत्नी अपने पति से क्या कह सकती, काहे सतीश भाई काहे बात होगी? अरे क्या बात है, इंटरवल होगा 8:15 बजे। ओके सतीश भाई, इंटरवल में कटी जानू गई था ना? अच्छा सबने जिमाणु आप 8:15 का इंटरवल। रामदेव जी के जन्म के बाद ही प्रसाद खोलना, उसके पहले खोल लेंगे तो भोजन हो जाएगा। जन्म हम करेंगे उसके बाद अब प्रसाद खाएंगे, आप भी हम भी। हेलो डोंट वरी, बोल हरी। प्रसाद वर्षाद का चक्कर में तो जा ही मत थे। अभी आपको अमृत खाने मिल रहा है, उसे खाओ। बिन मांगे आपको ऐसी सौगात मिल रही है। हमेशा मैं एक जोक बोलता हूं, बिन मांगे कैसे मिलता है, रिपीटेड जोक है मेरा। एक बार एक सास के 3 दामाद थे। कोई सास के 3 दामाद है तो माफी चाहूंगा मैं, पहले ही बोल रहा हूं। एक सास के 3 दामाद थे। तीनों दामाद एक बार छुट्टियों में अपने ससुराल आए हुए थे 4-5 दिन रहने के लिए। एक रात में सासू ने सोचा देखू तो सही तीनों दामाद आयोड़ा, कितनो लाड़ कर मन, कितनो मारो ख्याल रखा। और आधी रात में सासू ने अपने घर के पीछे कुआं था, बौड़ी जोरदार छलांग लगा दी, धड़ाम। बड़ा वाला दामाद भागा भागा गया। उस ठंड उस सर्द भरी रात में उस पानी में कूद कर अपनी सासू को बचाया। सासू ने खुश होकर उसे मारुति कार गिफ्ट में दे दिया। दूसरे दिन सास फिर कूदी, दूसरा वालो दामाद गार्डन आर्डन हो गया, आज तो मारुति मन मिलने वाली है। वो भागा भागा मारुति के ख्याल में बड़ी फटाफट डुबकी लगाई, अपनी सासू को बचाया। सासू का बजट थोड़ा कमजोर था, उसने उस दामाद को एक्टिवा गिफ्ट में दे दी। बड़ा अपसेट हुआ। तीसरे दिन सास फिर कूदी, तीसरो वालो दामाद थोड़ा होशियार थो। वो मन में सोचो पहली वाला ना कार मिली, दूजा ना वाला ना एक्टिवा मिली, मन साइकिल मिली ला। ऑलरेडी घर में मरबा तो काम खत्म हुआ। बोला है जोक की बात है, जोक जोक में सास मर गई भाई, मर गई। लेकिन दूसरे दिन उस वाले दामाद को मर्सिडीज कार मिली, ससुरे ने गिफ्ट में दी भाई। हाँ ऐसे होता है, थोड़ा मुस्कुराते रह लो, डोंट वरी बोल हरी। और यहाँ पर रानी मीणादेवी ने भी यही प्रयास किया अपने पति को हंसाने का, अपने पति के रोते हुए मन को हंसाने का काम। और ये लाइन यहाँ बैठे हर इंसान पे